हेलो नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आज जो पेपर है वो है जेट 2024 जो 2 जून 2024 को आता, अपन उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो अपना पहला प्रश्न है कि यदि मृदा में ईसी 4.0 से कम है और पीएच 8.5 से ज़्यादा है और ईएसपी 15% से ज़्यादा है तो सही उत्तर चुनें। मतलब ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर एग्ज़ाम में मतलब पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा अपना क्षारीय मृदा। ठीक है, उसके बाद है गोल क्रांति निम्नलिखित से संबंधित है। ये अपना दूसरा प्रश्न है। ठीक है, गोल क्रांति किससे संबंधित, तो अपने गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू से संबंधित है। अगला प्रश्न है पौधे के लिए बोरोन की अनिवार्यता की खोज निम्नलिखित वैज्ञानिकों में किस एक ने की थी। अब देखो दोस्तों, ये जो प्रश्न है वो अपने अभी फ़िलहाल जो जेआरएफ जो 2023 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, तो इसका आंसर होगा के वेरीगटन। ठीक है, अगला प्रश्न है पौधे की शीर्ष कलियों पर दिखाई देने वाली कमी के लक्षण मुख्यतः किसके कारण होते हैं। मतलब प्रश्न पूछ रहा है ये कि जो पौधे के जो ऊपरी भाग पर कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी कमी के लक्षण पौधे के ऊपरी भाग पर दिखाई देते हैं। तो आपको पता है कि कैल्शियम और बोरोन। कैल्शियम उकनुमा संरचना और बोरोन वीपनुमा संरचना। मटर के बीजों को, अगला प्रश्न है मटर के बीजों को निम्नलिखित जीवाणुओं के इनोकुलम में से किसी एक से उपचारित करना चाहिए। अब दोस्तों इसमें मटर है वो कौन सी फैमिली का पौधा है, लेग्यूमिनोसी। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें, पहला ही आंसर आ जाएगा राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। अगला प्रश्न है सक्रिय पत्ती वाले द्विबीजपत्री खरपतवार का विशिष्ट उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा डी, स्पंगुला आर्बेंसिस। ठीक है, क्या आंसर होगा, स्पंगुला आर्बेंसिस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शाकनाशी गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार नाशक है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेटसल्फ्यूरोन मिथाइल। उसके बाद है अपने अगला प्रश्न MPMH17 का लोकप्रिय संकर है। तो अपने जो ये MPMH जो लोकप्रिय संकर है वो किसका है, बाजरे का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आपके किसी भी एग्जाम में ये वैरायटी रिपीट हो सकती है, तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला प्रश्न है गन्ने की अधिशाली फसल कौन से महीने में बोई जाती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पुराने एग्जाम में भी बहुत सारे आए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जुलाई और अगस्त। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है मूंगफली में पॉपफली मुख्यतः किसकी कमी के कारण होती है। ये अपन से पूछ रहा है कि मूंगफली में जो पॉपिंग होता है ना, मतलब मूंगफली खाली रह जाती है, वो किसके कारण होता है। तो वो होता है आपके कैल्शियम के कारण। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान NOFRI निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके स्थित है सिक्किम में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न एग्जाम में आने भी चाहिए। जल की आवश्यकता की गणना निम्नलिखित में से किसी एक सूत्र के माध्यम से की जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा ET + AL + WSO। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, मतलब अगला प्रश्न भारत में सहकारी आंदोलन के जनक। अब दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा था जो आपके मतलब जनरल, आप इसको जनरल IQ से भी कर सकते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा F निकोल्सन। ठीक है, फिर आता है कि अगला प्रश्न है आधारी बीज के टेक का रंग। अब ये प्रश्न मतलब ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं, तो आप इनको थोड़ा याद रखें। जैसे अपने इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद। सुनहरा पीला किसका होता है, सुनहरा पीला दोस्तों 4 प्रकार के बीज होते हैं। पहला होता है केंद्रक बीज या मूल केंद्रक बीज, तो इसमें विदाउट टैग होता है, मतलब कोई टैग नहीं होता। उसके बाद आपका केंद्रक बीज के बाद में आता है आपका
प्रजनक बीज। प्रजनक बीज में कौन सा होता है आपका, प्रजनक बीज में कौन सा होता है आपका, सुनहरा पीला। ठीक है, उसके बाद आपका हरा नीला, नीला होता है प्रमाणित का और आपके सफ़ेद होता है आधार का। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि जो आपके डबल क्रॉस तकनीक है वो किसने दी थी। तो आपके डबल क्रॉस तकनीक जो दी थी D.F. जोन्स ने 1920 में। ठीक है, अब अपना अगला प्रश्न है 5 हेक्टेयर, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 5 हेक्टेयर आम के षटकोणीय प्रणाली में 10 × 10 मीटर की दूरी पर स्थापित किए जाने वाले बगीचे के पौधों की संख्या। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपके डी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पपीते की गाइनोडाइसिस किसमें चुनी है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा सी, पूसा डिलीशियस। अगला प्रश्न है, डोगरीज मूलबंध किससे संबंधित है। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो डोगरीज मूलबंध किससे संबंधित है, अंगूर से। अगला है, चेती गुलाब का वैज्ञानिक नाम। तो आपका ये हो जाएगा रोजा डेमास्केना या रोजा डेमेसियाना। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में खरीफ फसल की, उत्तर भारत में खरीफ, दोस्तों ये थोड़ा सा आपके यहाँ पे करेक्शन है, खरीफ प्याज की बुआई का समय। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मई और जून। अगला प्रश्न है, ये तो सबको ही आ गया होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है। ओलेरिकल्चर सब्जी उत्पादन, बिल्कुल सही बात है। एपीकल्चर मशरूम उत्पादन, ये गलत बात है। क्या है, गलत बात है। एपीकल्चर कौन सा है, मधुमक्खी पालन। विटिकल्चर अंगूर है ही सही। सिटीकल्चर आपका संतरा और नींबू उत्पादन। अगला प्रश्न है, कौन सी बेल शुष्क क्षेत्रों में भूदृश्य निर्माण के लिए, भूदृश्य निर्माण के लिए उपयुक्त है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बोगनविलिया ग्लेब्रा, आंसर नंबर डी। अगला प्रश्न है, टी गुलाब में बडिंग और प्रूनिंग का उपयुक्त समय। टी गुलाब में आपके एक तो बडिंग और एक प्रूनिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा फरवरी। फरवरी में तो करते हैं बडिंग और अक्टूबर में करते हैं आपके प्रूनिंग। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से टमाटर की कौन सी किस्म नहीं है। निम्न में से टमाटर की क्या है, कौन सी किस्म नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्का मोहिनी। अर्का मोहिनी किसकी किस्म है, आप एक कमेंट में आंसर करके बताएं। अगला प्रश्न है, जीसी4 एक महत्वपूर्ण किस्म है। तो आपकी जीसी4 किसकी किस्म हो जाएगी, जीरे की। अगला क्वेश्चन है, अमरूद की किस्म का गुदा लाल होता है। तो लाल किसका होता है दोस्तों, आपके जो ललित किस्म है, जिसको अपन, जो आपकी ललित किस्म है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नर खजूर की कौन सी किस्म है। मतलब इसने पूछा है कि नर खजूर की कौन सी किस्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गनाबी। फिर अगला प्रश्न है, अंगूर के आकार को बढ़ाने के लिए किस पादपर्दी नियामक का अधिकतर उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों अपने जो अंगूर हैं, उसके अंगूर की जो बेरी होती है ना, उसके आकार को बढ़ाने के लिए अपने किसका उपयोग करते हैं, जिब्रेलिन का उपयोग करते हैं। फिर आता है अगला प्रश्न है, जेल मीटर टेस्ट क्यों करते हैं। अब जेल मीटर टेस्ट क्यों करते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा निचोड़ में पेक्टिन मात्रा के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, समय से पहले जेम जमने का क्या कारण है। तो आपका अगर कम TSS होगा तो समय से पहले जेम जल जाएगा। अब ये दोस्तों मतलब बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये बहुत ही कम स्टूडेंट ने अटेंड किया होगा। तो इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपका ये 31 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका ये डी वाला ऑप्शन सत्य हो जाएगा कि एपिस्टासिस मतलब दो अलग अलग जीन लौकी में जीनोटाइप के बीच एक अंतः प्रक्रिया है। ये आपका क्वेश्चन कहाँ से है, NCERT से। दोस्तों आप NCERT को ज़रूर पढ़ें। NCERT में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं, आप उनको ज़रूर पढ़ें एक बार। अगला प्रश्न है, ऊँटों में ट्रिपेनोसोमा इवान्सी के कारण होने वाली बीमारी को यह भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्रा। दोस्तों ये
अभी जिस लेवल से मतलब एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उनका थोड़ा ट्रेंड मतलब अलग ट्रेंड हो गया। जैसे ये प्रश्न आया तो उसने थोड़ा प्रश्न घुमा के पूछा, और ये सर्रा रोग है ना, ये ऊँटों का आपका प्रमुख रोग है। सर्रा रोग किसका प्रमुख रोग है? ऊँट का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ विटामिन ए का सबसे प्रबल प्रीकर्सर है? तो आपका इसमें आ जाएगा बीटा कैरोटीन। अगला है, किस कुटकुट को कालामासी के नाम से जाना जाता है? तो कालामासी से किसको जानते हैं? कड़कनाथ। सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, साइलेज निर्माण के अंतिम उत्पाद में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 3.5 से 4.2 pH के साथ जो अम्ल है वो होता है 2 से 2.4%। अगला प्रश्न है कि आमतौर पर मवेशियों को खिलाए जाने वाला गैर फलियों वाला चारा कौन सा है? तो आपका इसमें हो जाएगा गैर फलियों पूछा है इसने, तो आपके ये सोयाबीन, ग्वार वगैरह सब फलियों वाले हैं। कुल्थी ये सब लेग्यूमिनेसी, लोबिया, बरसीम, तो इसका हो जाएगा ज्वार और मक्का। अगला है कि मेमनों में एंजूटिक एंटेक्सिया या स्क्वेबैक की बीमारी आहार में कौन से खनिज की कमी के कारण होती है? तो कौन से खनिज की कमी के कारण होती है? कॉपर की कमी से, यानी तांबा। अगला प्रश्न है, रोमंती पशु में किण्वन में प्रक्रिया में पैदा होने वाली अत्यधिक गैसों के कारण रूमेन में होने वाले असामान्य फैलाव को क्या कहते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे भी आप इसको ध्यान रखें। तो इसका जाएगा आंसर, असामान्य फैलाव को क्या कहते हैं? इसमें डी आंसर जाएगा, ट्रोमेटिक रेटिकुलोपेरिटोनिटिस। ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? मवेशियों में खुरपका और मुंहपका रोग। अब ये खुरपका मुंहपका रोग है, एफएमडी रोग जिसको बोलते हैं, ये आपके विषाणु द्वारा होता है। ठीक है। अब इसने यही पूछा है कि किसके कारण होता है। ठीक है, तो कौन से विषाणु द्वारा होता है? ये आपका जो 39 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा एप्थोवायरस। आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखें। लास्ट क्वेश्चन है अपना, भेड़ों में एंट्रोटॉक्सीमिया की बीमारी किसके कारण होती है? भेड़ों में एंट्रोटॉक्सीमिया की बीमारी किसके कारण होती है? तो वो होती है क्लोस्ट्रीडियम परप्रिंजेंस। तो दोस्तों ये अपना जो जेहेट आपका 2024 का पेपर था, अपन ने 40 क्वेश्चन की बात की, और आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग एक बार अपना जो रिव्यू है वो ज़रूर आप कमेंट कर में बताएं, और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी वीडियो और अधिक पाने के लिए आपके अपने चैनल इस पर बने रहे। और आप अगर इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करें 8107272691। आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू एवरीवन।